हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज की चैप्टर में आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने बहुत सारी बातें आपको इस चैप्टर के बारे में बता दी हैं अपने दो वीडियोज़ में, जो पहले दो वीडियोज़ अपलोड करी हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि इस चैप्टर में कैसे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चंस को करना। आप देखोगे कि और चैप्टरों के कंपैरिजन में ये चैप्टर बहुत ही आपको सिंपल लगेगा। तो पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है ये, और आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन पे। तो ऑन द 1 अप्रैल कब बता रहा है ये, मैंने बताया था आपको वीडियो क्लास में अपने पहले कि भाई डेट बहुत ध्यान से देखनी है। 1 अप्रैल 2015 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीन कितने की, 90,000 की, एंड स्पेंट, उसने 6,000 किस पे स्पेंड कर दिया, इसके कैरिएज पे, 4,000 किस पे स्पेंड कर दिया, इरेक्शन पे। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज, जब उन्होंने परचेज किया तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इसकी लाइफ कितनी होगी, कम से कम ये 10 साल चलेगी। और 10 साल के बाद जब हम इसको बेचेंगे तो इसको जो स्क्रैप, इसका जो कबाड़ा होगा वो 20,000 का बिकेगा। उसके बाद फिर आपको बोल रहा है कि मशीन अकाउंट्स बनाइए, साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। कब तक के लिए, 4 साल के लिए। ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन किससे लगाना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब SLM मेथड, मैंने बताया था ना, बहुत प्रचलित नाम है SLM मेथड मार्केट में। जो पहले वाला मेथड था, मतलब जिसमें एक बार हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो वही हर साल चलता रहेगा। अकाउंट्स को बता रहा है कि वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है हर साल। तो सबसे पहले इसमें देखो डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी है, तो मैंने आपको इसमें फॉर्मूला बता रखा है कि डेप्रिसिएशन की रेट जब ना दे रखी हो, कितने % से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो क्या कर लेते हैं, उस रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए पहले। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है अपनी लास्ट वीडियो में। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या आएगी, 90,000 प्लस में 6,000 प्लस में 4,000, इन दोनों का एक्सपेंसेस को आप कैपिटलाइज कर दोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1 लाख होगी। इसकी स्क्रैप वैल्यू इसमें से माइनस कर दी, जो बचेगी लास्ट में 10 साल के बाद, जो हो गया 20,000। कितनी साल इसका एस्टिमेटेड लाइफ है, वो है 10 साल। तो डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना आ गया, 8,000। 1,000 का कितना आ गया, 8,000। अब ये हर साल यही 8,000 इस पे लगे जाएगा। और अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, वैसे आपको अमाउंट ही निकालना होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और सीख लीजिए। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000 है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 1 लाख है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना % आ गया, 8% आ गया। ठीक है, अब 1 लाख का 8% निकालोगे तब भी 8,000 आएगा। अब आपको सिंपल लेजर बनाना है, यहाँ पे लेजर जो आपने अपनी पहली क्लासेस में सीखा हुआ है वही करना है आपको, लेजर। तो मशीन अकाउंट का लेजर बनाना है, ठीक है। तो मशीन अकाउंट का क्या करना है, लेजर बनाना। मशीन क्या है, हमारे लिए एक एसेट है, और आप जानते हो कि जब एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और घटती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये बात अभी तक आप समझ चुके हो। सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट डालना है, क्योंकि 2015 से स्टार्ट हो रहा है। 2015 को उसने क्या किया, 2 बैंक अकाउंट 90,000 खर्च किए उसने मशीन खरीदने पे। फिर 1 अप्रैल को ही 2 बैंक अकाउंट उसने क्या किया, एक्सपेंस किया, किस चीज़ पे, कैरिएज पे, मशीन को लाने में। फिर उसने इरेक्शन पे इसके खर्च किया 4,000 पे, ठीक है। उसके बाद साल में कुछ भी नहीं हुआ इस मशीन में, ना तो इसमें कुछ खरीदा हुआ ना कुछ हुआ। अब लास्ट में इस पर सिर्फ हमने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। मैंने बताया जब मशीन में कुछ कमी है, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अब कमी कहाँ पे आ रही है, डेप्रिसिएशन में। मैंने बताया था ना कि डेप्रिसिएशन क्या करता है, हमारे एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। तो 31 मार्च, क्योंकि अब ईयर क्लोज होगा तो हर साल हमें देखना होता है, हर साल हमें क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, और बैलेंस शीट बनाना होता है, और एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है हमारी सभी एसेट्स की। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बाई 31 मार्च को, देखो ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से, क्लोज कब होगा, 2016, 31 मार्च को। तो 31 मार्च इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट
कितना डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल रखा था हमने 8000, क्योंकि इसमें फिक्स ही लगता है, तो 8000। अब बैलेंस सीडी कितना बचा, मतलब मशीन की वैल्यू कितनी बची थी, कितनी 1,00,000 रुपये, 8000 का डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना 92,000 टू बैलेंस सीडी। और यहाँ पे अब इसको क्या कर लेंगे हम बेटा, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे और इसकी टोटलिंग कर लेंगे। अब नेक्स्ट ईयर 2016 जब 1 अप्रैल को नया साल हमारा स्टार्ट होगा, तो बैलेंस बीडी कितना बचा हुआ, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारी एसेट का 92,000। और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ है। आफ्टर दैट 2017 31 मार्च को फिर से क्या लगाएंगे, जब ये दूसरे वाला ईयर, ये था पहला ईयर और ये है दूसरा ईयर, जब ये क्लोज होगा तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8000 लगा देंगे। और उसके बाद अब फिर चेक करेंगे हमारी मशीन की वैल्यू कितनी बची है, क्योंकि 8000 जब इसमें डेप्रिसिएशन लग गया तो 92,000 में से 8000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, अब 84,000 आएगा, जो कि बैलेंस सीडी होगा हमारा। उसके बाद टोटलिंग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर यही वाला 84,000 अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2017 में टू बैलेंस सीडी 84,000। उसके बाद अब इसका ईयर कब एंड होगा, ये 3rd ईयर है, तो अब इसका ईयर कब एंड होगा 2018 31 मार्च को। तो 2018 31 मार्च को क्या लगा देंगे 8000 का, फिर से हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे और फिर बैलेंसिंग कर लेंगे इसकी। 84,000 में 8000 माइनस करके कितना आ गया 76,000 आ गया, और फिर इसकी टोटलिंग कर लेंगे। और उसके बाद यही फिर नेक्स्ट 4th ईयर में, क्योंकि 4 ईयर का बनाना है, आपकी बुक में बोल रखा है कि 4 ईयर तक डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये लास्ट ईयर है। तो इसमें हमने क्या किया, 1 अप्रैल को जो हमारी बैलेंसिंग यहाँ से निकाली थी हमने, वो हमारा कैसा हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद 2019 31 मार्च को फिर से वही डेप्रिसिएशन लगा 8000 का, और बैलेंस सीडी फिर 76 में से 8000 माइनस कर दिया, कितना आ गया 68,000, और फिर इनका क्या कर दिया हमने, टोटलिंग कर ली। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा इसका बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये 4 सालों का ऐसे डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, सिंपल है। इसी तरीके से आपको 2 मशीन दे रखी हो, 3 मशीन दे रखी हो, तब भी आप क्या कर लेंगे, इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो 2 मशीन होती तो 2 मशीन 1, 2 मशीन 2, 2 मशीन 3, इस तरह करके आप क्या कर लेते इसको इसमें दिखा देते। अब इसमें एक अकाउंट हमें और बनाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना उसमें। अब आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, और जब बढ़ता है तो क्या करता है, क्या करते हैं उसको, करते क्या है हम, डेबिट कर देते हैं, और घटता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो 2016 31 मार्च को देखो पहली बार डेप्रिसिएशन लगा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट का यूज हुआ था, कहाँ पे लगा था, मशीन पे लगा था 8000 का। अब खर्चा है क्योंकि इसको राइट ऑफ कर देते हैं, कहाँ पे इसको लेके चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपने पढ़ रखा है कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, इसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब सेम ईयर में राइट ऑफ कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 8000 का आया, 17 में लगा, तो फिर इसको हमने राइट ऑफ कर दिया। फिर आपका 18 में आया, फिर 18 में इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया। फिर इसमें 19 में लगा, 19 में इसको क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है आपको। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वाले टर्म में, आज जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको आपको ट्राई करके देखना है, और ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो कल 2 मशीन्स वाला डेप्रिसिएशन इसमें करके देखेंगे, और साथ में जब हम मशीन को सेल कर देते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद 3 जो नेक्स्ट मेथड हमारा डेप्रिसिएशन का, उसको भी सीखेंगे आने वाले कुछ क्लासेस के में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।